हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 आप लोग फिर से फॉलो कर सकते हो। तो 21 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो इकोसिस्टम जो टर्म है, जो वर्ड है, वो किसने दिया, किसने कॉइन किया? तो इसका आंसर होगा टेंसले। ओके, लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ने पढ़ा हुआ है ये। लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं बायोम्स। ओके, इकोसिस्टम जो है उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? इन चार ऑप्शन में से सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप देखो, तीनों जो आपके तीनों स्टेटमेंट्स है ए बी एंड सी, उनमें से जो बी वाला ऑप्शन है, ओके 23B, उसमें आप अगर देखोगे तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड फिजिको केमिको एनवायरनमेंट सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। तो यही सबसे परफेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो जितने भी मैन मेड है, ये ग्रासलैंड इको, वो ये तो नेचुरल हो गया, फॉरेस्ट नेचुरल होता है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम्स। करेक्ट। इनमें से पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो कौन सा सबसे करेक्ट होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले हमेशा क्या आता है? प्रोड्यूसर्स, राइट। तो ये दोनों तो कट हो गया। प्रोड्यूसर के बाद कौन सा आता है? हार्बीवोर। तो यहाँ पे कार्निवोर दिया है सी में, तो ये भी कट हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कार्बन साइकिल में चारों में से सबसे करेक्ट कौन सा सीक्वेंस लॉजिकल है? पहले हमेशा क्या आता है? प्रोड्यूसर। तो दोनों कट हो गया। हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, तब टाइम बचता है और जल्दी जल्दी आप कर सकते हो क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास, राइट। एंड यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम लोग तुक्का भी नहीं मार सकते, है ना। तो प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? हमेशा कंज्यूमर। तो आपको थर्ड ऑप्शन में जाना ही नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर देख लिया, कंज्यूमर देख लिया, यहाँ इस थर्ड कैटेगरी में आपको जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता तब। इन इंडिया द टेम्परेट एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड मोस्टली इन, कहाँ पे मिलता है ये? हमेशा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयस में मिलेगा। ओके, दोनों में। यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न लिखा हुआ है, और असम में वेस्टर्न घाट्स में इधर नहीं मिलता। फाइन। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयस में हमेशा आपको टेम्परेट एवरग्रीन मिलेगा। ओके, उसके बाद आपका है कि जितना भी हमारा हम लोग का बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है, लिविंग एंड नॉन लिविंग वगैरह, सारे कहाँ पे मिलेंगे? इन सारी चारों एक ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बायोस्फीयर। द टर्म बायोस्फीयर इज यूज फॉर द जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो कहाँ पे एग्जिस्ट होगा? वो जोन कौन सा है? क्या क्या इंक्लूड होंगे? उसमें सारे आएंगे, लिथो, हाइड्रो, एटमोस, सारे आते हैं। तो ऑप्शन डी। व्हेन बायोस्फीयर टर्न्स इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड, तो एक बायोस्फीयर है, ओके, एक बायोस्फीयर है और उसको ह्यूमंस जो है उसने डोमिनेट कर लिया, बहुत ज़्यादा ह्यूमंस हो गए और डोमिनेट कर लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूस्फेयर। ओके, अ बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ, चार ऑप्शन है, इनमें से सबसे करेक्ट चूज करना है। तो कौन सा होगा? जहाँ पे सारे होंगे, लिविंग है, लिथो है, एटमोस है, हाइड्रो है, तो ये करेक्ट ऑप्शन। ग्रोस प्रोडक्टिविटी, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट में हमको इसको याद रखना है कि हम लोग का जो जीपीपी है उसमें से अगर हम लोगों ने रेस्पिरेशन रेट अगर माइनस कर लिया तो हमको क्या मिलता है? हमको एनपीपी मिलता है। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसके साथ अगर हम लोगों ने रेस्पिरेशन रेट प्लस किया तो क्या आएगा आंसर? तो आएगा आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ऐसे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। ये एक इमेज दिया गया है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, तो आप देखो। तो ये जो आपको आपका जो ये डायग्राम है, इसमें आप देखो बहुत सारे फूड चेन्स जो है वो मिला के एक फूड वेब बना रहा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये इमेज क्या हमको दिखा रहा है? ये हमको फूड वेब दिखा रहा है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? फिर वही वाला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा करेक्ट होगा? बैक्टीरिया तो पहले होगा ही नहीं, और ग्रास कौन खाता है? इंसेक्ट खाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ओके, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई, प्लांट सारे अगर मर गए तो एनिमल्स भी मर जाएंगे, लेकिन क्यों मर जाएंगे? शॉर्टेज ऑफ क्या होगा जिससे एनिमल्स मर जाएंगे?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फूड, ऑब्वियस आंसर। ग्रीन प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट, ग्रीन प्लेन्स कौन सा ट्रॉफिक लेवल में आते हैं? हमको पता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, राइट, प्रोड्यूसर है वो लोग। लॉटिक इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉटिक एंड लैंटिक हम लोगों ने दोनों पढ़ा हुआ था, लॉटिक एंड लैंटिक, राइट। तो कौन से इकोसिस्टम को हम लोग इन दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं? हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस इन द फूड चेन इन अ ग्रासलैंड? तो जिस ग्रासलैंड के बारे में बोला है, तो इसमें सबसे करेक्ट कौन सा होगा? जैसे कि बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट, तो डायरेक्ट सी। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्टली आंसर देना है। द पिरामिड दैट कैनॉट बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल इकोसिस्टम, ऑब्वियसली बायोमास, ओ सॉरी एनर्जी, राइट, क्योंकि एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऐसे कम हो जाता है, याद है। लेकिन बायोमास, नंबर, ये सब इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब ऐसे ट्राइंगल भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस इन फूड चेन? कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है फूड चेन में, ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली फाइटोप्लैंक्टन होगा, जूप्लैंक्टन को खाएगा उसको, और फिर फिश खाएगा। फॉलन लीव्स, ग्रासेस, ये सब तो आप देखो सीक्वेंस में वो बहुत उल्टा पुल्टा दिया है। एंड द ट्रॉफिक लेवल ऑफ लायन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो लायन का ट्रॉफिक लेवल सबसे लास्ट वाला होता है, तो T4। इन एन इकोसिस्टम, इसमें 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली करेक्ट सिक्वेंस ही पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, तो पहला वाला डायरेक्टली आउट कर दो। प्रोड्यूसर के बाद डिकम्पोजर कभी होगा नहीं, तो सी ऑप्शन आउट हो जाएगा। हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर, दोनों में प्राइमरी है, बी और डी में, देख सकते हो आप। और सेकंड में क्या आएगा? हमेशा सेकेंडरी आता है, लेकिन ऑप्शन डी में टर्शरी है, तो डी भी नहीं होगा। ओके, फिर है हमारा सेम 43 में भी करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो क्या आएगा करेक्ट सीक्वेंस? सबसे पहले क्या आता है? ग्रास आता है, तो डायरेक्ट आ ही गया आंसर। करेक्ट पाथ, अभी फिर से सीक्वेंस बताओ। 44 में सेम क्वेश्चन दिया है, 44 वाला। हर्बीवोर तो होगा ही नहीं, प्रोड्यूसर्स होगा, और प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर खाता है, तो बी। और ये जो है, ये किस टाइप का पिरामिड शो कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको आप स्टार लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस। आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए लेक। तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मैं डाल दूँगी, आप लोग को ये पूरा वेदांतु का ये जो PDF है क्वेश्चंस का, ये आपको मिल जाएगा। टोटल इसमें 45 क्वेश्चंस थे। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिले। हमें और PYQs MCQs प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू।